हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज की वीडियो में टोटल 280 क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मस्ट हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको फुल नॉलेज मिल सके। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल बादशाह के साथ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के साथ हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रंगीन कपड़े का रंग उड़ने में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ प्राकृतिक रूप से विश्व के किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट है, आपदा में सरकार द्वारा घोषित स्थिति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपातकालीन स्थिति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नाइन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, गंगा नदी किस समुद्र में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा निकाय है? राइट आंसर हो जाएगा एक संविधानतर निकाय है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौसंचालकों द्वारा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल का आधिपत्य था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था? राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था। सर्वप्रथम इंग्लैंड को नेपोलियन बोनापार्ट ने बनियों का देश कहा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, वैज्ञानिकों ने आयरन के दुर्लभ समस्थानिक के कण कहाँ पाए हैं? राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में पाए हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा सर्च लाइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संगीत में ताल क्या होता है?
राइट आंसर हो जाएगा लय की मात्राओं का समृद्ध से मिश्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राजनीति में लोकसभा की सदस्य संख्या क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 545 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांदी का संबंध किस धातु से है? राइट आंसर हो जाएगा रजत धातु से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा पुरंबर गुजरात में। महात्मा गांधी का जन्म पुरंबर गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, गीगाबाइट का सिंक्रानाइजेशन क्या है? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 26 है, गीगाबाइट का सिंक्रानाइजेशन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26 है, गीगाबाइट का सिंक्रोनाइजेशन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 1 बिलियन बाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा नगर निगम कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। भारत का सबसे बड़ा नगर निगम दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंची कौन सी पर्वत है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, हिंदी भाषा किस भाषा के वर्ग में आती है? राइट आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन के वर्ग में आती है। हिंदी भाषा इंडो आर्यन वर्ग के में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का नाम किसने रखा था? राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक के माता पिता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा गैस पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो कि 78% पाया जाता है हमारे सौर मंडल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित पुरस्कार क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ताम्रपत्र। भारतीय राजनीति में स्वतंत्रता सेनानियों को ताम्रपत्र से संबोधित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस साल भारतीय संघ का गठन हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेज कंपनी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ONGC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेश यात्री ने भारतीय उपमहाद्वीप को पहले खोजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने विदेशी यात्री ने, जो कि ये विदेशी यात्री हैं, ये भारतीय उपमहाद्वीप को पहले खोजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में आसमान में बढ़ते हुए तापमान को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेडियंट तापमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धरोहर स्थल कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध धरोहर सारनाथ में है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की प्रकाश वर्षा किसे कहा जाता है?
राइट आंसर हो जाएगा आकाशीय बिंदु को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चाइना में धनयांग में स्थित है। कहाँ स्थित है? चाइना में धनयांग में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। भारत में सबसे बड़ा प्रदूषण वाला राज्य दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण किस ऋषि द्वारा रचा गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने सांसद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा में 445, सॉरी लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, महाभारत का किसने नामांकन किया था? राइट आंसर हो जाएगा व्यास ऋषि ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 1919 को हुआ था, सॉरी 2019 को हुआ था। 26 फरवरी 2019 को हुआ था बालाकोट एयर स्ट्राइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम कब प्रशासनिक पदों पर रहे थे? राइट आंसर हो जाएगा 2002 से 2007 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा भारत का भाखड़ा डैम। विश्व का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला अस्थाई सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? राइट आंसर हो जाएगा शताब्दी एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन की रानी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा ध्वज कहाँ फहराया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर फहराया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ध्वज माउंट एवरेस्ट पर फहराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 फरवरी 1949, सॉरी 26 फरवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों का एक साप्ताहिक अवकाश कब होता है? राइट आंसर हो जाएगा संत रविदास जयंती के दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध की जयंती को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में हुई थी। और ये भी बता चुके हैं कि किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जून के महीने में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन का क्या विकल्प है? राइट आंसर हो जाएगा साइकिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों और झीलों के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनों की कटाई से क्या कम होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कम होता है। वनों की कटाई से ऑक्सीजन की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए किन सामग्रियों से बचना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टिक से हमें बचना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों और पौधों को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त प्राय जानवरों के संरक्षण के लिए क्या बनाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीव कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा कीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति कहते हैं। जंगलों में पेड़ों के बीच पनपने वाले पौधे को वनस्पति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किससे शुरू होता है? राइट आंसर हो जाएगा सूर्य से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख से 2.5 लाख तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस परियोजना के तहत महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत किसानों को 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत लड़कियों को 12वीं कक्षा में 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा बेटियों का सशक्तिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भारत को स्वच्छ बनाना। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य है भारत को स्वच्छ बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा भारत को डिजिटल बनाना। डिजिटल इंडिया योजना का लक्ष्य है भारत को डिजिटल बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया योजना का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कौशल विकास योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा तेजस। भारत का सबसे पहला स्वदेशी रूप से विकसित युद्धक विमान का नाम तेजस रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा इसरो। भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा एजेंसी इसरो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत की थल नौसेना किसे कहा जाता है? भारत की थल सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा सेनाध्यक्ष को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नौसेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नौसेनाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वायु सेनाध्यक्ष किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वायु सेनाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध लड़े गए पहले युद्ध का नाम क्या रखा गया था? राइट आंसर हो जाएगा 1947 का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद का विषय माना जाने वाला रेखा का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा LC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च रक्षा सम्मान
परमवीर चक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी कि एनएससी का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को कार्यकारी प्रमुख के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 है, ताजमहल, बीवी का मकबरा और इम्ताद उल दौला किस चीज के लिए स्मारक है? राइट आंसर हो जाएगा मृत व्यक्ति के लिए स्मारक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तरदायी था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार का। सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 93 है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने घोड़े को कहते थे। महाराणा प्रताप बुलबुल अपने घोड़े को कहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर इवाइडर होली फील्ड को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा द रियल डील के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल में स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए बिंबिसार को उत्तरदायी माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आईपीएल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है। इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कौन से दो हाउसेस हैं? राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के लेखक वाल्मीकि थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर को। भारत में ब्लू सिटी जोधपुर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में
22 भाषाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया। फ्लाइंग सिख ऑफ द इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? राइट आंसर हो जाएगा 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरी है, यानी कि 7 मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन थे? 14वें प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं। गुप्त काल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक अजूबा है जो कि भारत में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समराधि को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा द वेस्टर्न संघाट के नाम से, घाट्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा अरावती पर्वत। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावती पर्वत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। भारत के गृह मंत्री अमित शाह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? राइट आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। भारत के आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा श्री राजनाथ सिंह को भारत के रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बनवारी लाल पुरोहित को
तमिलनाडु के शासक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में 2020 से कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? राइट आंसर हो जाएगा कोरोना वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को कहा जाता है। फेसबुक, इंस्टा और थ्रेड और व्हाट्सएप सारी चीज़ों का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला फोन 1995 ईस्वी में लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिवगार्ड ईडू के संस्थापक कौन है? लिवरेंज ईडू के संस्थापक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अक्षय चतुर्वेदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? तो सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। पहले 21 वर्ष रखी गई थी, बाद में इसे 18 वर्ष कर दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 139 है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 140 है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दांडी यात्रा। दांडी यात्रा को ही सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गुफ्तार खां को कहा जाता है। सीमांत गांधी अब्दुल गुफ्तार खां को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी थे। कौन थे? वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा माउंट ऑफ डेड। मोहनजोदाड़ो को माउंट ऑफ डेड के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा किसकी कृति है? तो शहनामा फिरदौस की कृति है। किसकी कृति है? फिरदौस की कृति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय अकबर को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। तो इसे राइट आंसर, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को अस्थाई सदन, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को संशोधन नहीं किया जा सकते हैं, जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 ईस्वी में किया गया था। भारत में पहली बार इमरजेंसी 1962 ईस्वी में लागू की गई थी और उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? राइट आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी में किया था। संविधान सभा ने
भारत के संविधान को 1950 ईस्वी में अंगीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की कल्पना ग्रहण की है? राइट आंसर हो जाएगा यूएसए यानी कि अमेरिका से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता है? राइट आंसर हो जाएगा 370, अनुच्छेद 370। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है? राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्षों तक होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित है? राइट आंसर हो जाएगा प्रेस को। प्रेस को चौथा पिलर के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। रिचर पैमाने पर भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसी बनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा तलोचन द्वारा बनी होती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः तलोचन द्वारा बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। भारत में सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161 है, रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ पर है? राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। भारत के बिहार राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी रेलवे। भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन उत्तरी रेलवे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा K2। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? राइट आंसर हो जाएगा लोहा। भारत लोहे के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम नियम से क्या अभिप्राय है? राइट आंसर हो जाएगा निष्कृष्ट मुर्दा श्रेष्ठ मुर्दा को संचलन से हटा देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाह तथा विनियोजित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा स्टाम्प शुल्क द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 170 है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा 56 कंपनियां शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 171 है, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बियर
वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा स्टॉक मार्केट से संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा आयकर यानी कि इनकम टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174 है, NIFT किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा NSE सूचांक से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 175 है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? राइट आंसर हो जाएगा भारत देश है। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण का आयात होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 176 है, हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो उसे हार्ड करेंसी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में किस तिथि को अस्तित्व में आया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा त्रिगवेली। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 193वां राष्ट्र है? राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण सूडान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 180 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 181 है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन चुने गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा यूकिया अमानो को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 182 है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF प्रबंधक निर्देशक का कार्यभार कौन संभाला है? राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टीन लगाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 183 है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वोमेन्स की पहली प्रमुख कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा मिशेल बेचलेट को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 185 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 15। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 15 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? राइट आंसर हो जाएगा 15 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 187 है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में किसने हराया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 188 है, कबड्डी खेलों में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 होती है। कबड्डी खेलों में खिलाड़ियों की कुल संख्या 7 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 189 है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे पुरस्कार दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 190 है, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है?
राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 191 है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ? अभी पूछ रहा है क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका ने किया था, अमेरिका ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 192 है, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली को। पाथेर पंचाली को विशेष रूप से ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 193 है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो कि उपराष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 194 है, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा लू जियाबाओ को, जो कि चीन से हैं। लू जियाबाओ को 2010 का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 195 है, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार संगीत के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड से दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 197 है, कौन सा पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। फिल्म के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 198 है, कौन सा पुरस्कार भारत के सबसे प्रतिष्ठित खेलों पुरस्कार में से एक है? राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन अवार्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 199 है, कौन सा पुरस्कार भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार में से एक है? राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 200 है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? राइट आंसर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 201 है, विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। विद्युत का सर्वोच्च चालक सिल्वर को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 202 है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, तो उससे क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा क्षार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है तो वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? राइट आंसर हो जाए आयरन ऑक्साइड बना लेता है। आप देखते भी होंगे कि सेब जब काटते हैं तो वह थोड़े देर के बाद काला हो जाता है, तो क्यों होता है? राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए कटा हुआ सेब थोड़ी देर के बाद काला हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 204 है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि चूने में पानी मिलाने पर CO2 गैस निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है?
तो राइट आंसर हो जाएगा बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। क्या है? गंगा डॉल्फिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 208 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 209 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 211 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? राइट आंसर हो जाएगा गलफड़ों की सहायता से लेती है। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 212 है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 215 है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। आंवले में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 216 है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में हुआ है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 217 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 218 है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 219 है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220 है, टेलीफोन का आविष्कार किस देश में हुआ है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर अब्राहम बेल ने किया है। ग्राहम बेल ने किया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया है टेलीफोन का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221 है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 है, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक ने। कोरोना वायरस में महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा शुरुआत करने वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 223 है, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ से सामने आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चीन में वुहान के मुहाना जगह से आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 224 है, कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 225 है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा था? राइट आंसर हो जाएगा क्राउन लाइट प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। कोरोना वायरस का नाम क्राउन लाइट प्रोजेक्शन जैसे कि अनुमानों के नाम से पड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 226 है, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? राइट आंसर हो जाएगा विश्व संस्थान संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 227 है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा कोविड-19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 228 है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता था? राइट आंसर हो जाएगा श्वास तंत्र संक्रमण से। मनुष्य में कोरोना वायरस श्वास तंत्र संक्रमण के कारण होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 229 है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस था? राइट आंसर हो जाएगा यह RNA वायरस था। क्या था? यह RNA वायरस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का पहला मामला भारत के किस राज्य में मिला था? राइट आंसर हो जाएगा केरल में मिला था। कोरोना वायरस का पहला मामला केस यानी कि केरल में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 है, किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने लागू किया था। किसने किया था? भारत देश ने लागू किया था कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 232 है, कोरोना वायरस के गंभीर मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस फोर्स का गठन किया था? राइट आंसर हो जाएगा टास्क फोर्स ने। टास्क फोर्स का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 233 है, कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वास तंत्र में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर के श्वास तंत्र पर पड़ता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 है, किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। अमेरिका में पहला कोरोना वायरस मानव पर ट्रायल हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 235 है, किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा WHO ने। WHO ने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था। किसने किया था? व्हाट्सएप ने लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 237 है, अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया था? राइट आंसर हो जाएगा गूगल ने। अमेरिकी के कंपनी गूगल ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 238 है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए मात्र 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया था? राइट आंसर हो जाएगा चीन ने। चीन ने तैयार किया था मात्र 10 दिनों में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 239 है, पुलवामा हमला कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलवामा हमला
14 फरवरी 2019 को हुआ था। कहाँ हुआ था? पुलवामा जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 240 है, मेन बुनकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास के लिए जीता था। क्या जीता था? मेन बुनकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 ओमान जोखा अलार्थी ने अपने उपन्यास के लिए जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 241 है, दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा आइस ब्रेकर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा रूस ने यूराल नाम से लॉन्च किया है। किसने किया है? रूस ने किया है, जो कि उसका नाम यूराल नाम रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 242 है, श्रीलंका में आतंकी हमला कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 2019 को हुआ था। लगभग 259 लोग मारे गए थे। श्रीलंका में आतंकी हमला 21 अप्रैल 2019 को हुआ था और लगभग उसमें 259 लोग मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 243 है, ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध कब लगाया था? राइट आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। ट्रिपल तलाक पर कानूनी प्रतिबंध 1 अगस्त 2019 को लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 244 है, मिस डेफ वर्ल्ड के रूप में खिताब पाने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरनगर की विदिशा बालियान। कौन थी? विदिशा बालियान, जो कि मुजफ्फरनगर की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 245 है, झांसी की स्थापना ओरछा शासक बीन सिंह बुंदेला ने किस वर्ष में की थी? राइट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में की थी। झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में की गई थी और उसको कौन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बीर सिंह बुंदेला ने किया था, जो कि ओरछा शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 246 है, उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान का नया गठन किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? वर्ष 1983 ईस्वी में किया गया था नेडा का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ ताला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 248 है, चंद्रयान 3 अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा पी वीरा मुथुवेले। कौन थे? पी वीरा मुथुवेले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 मिशन किस तारीख को लॉन्च हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 2023 को हुआ था। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित जीव ब्लू व्हेल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में हुआ था। महाभारत का युग त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के आरंभ में महाभारत युग हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 253 है, अकबर का समय किस युग में हुआ था? तो अकबर का समय विशेष रूप से
इस्लामी सूर्यास्त के समय में 16वीं सदी के आसपास हुआ था। अकबर का समय, अकबर का युग विशेष रूप से इस्लामी सूर्यास्त के समय और 16वीं सदी के आसपास हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत जो शिखर कंचनजंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 255 है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री गुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 256 है, चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में लगभग 1.25 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 1.25 सेकेंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची इमारत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है, जो कि बुर्ज खलीफा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 258 है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 259 है, भूकंप कैसे उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा भूमि की पट्टियों में एकत्र होने वाली ऊर्जा के कारण। कि कैसे उत्पन्न होते हैं भूकंप? भूमि की पट्टियों में एकत्र होने वाली ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 260 है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर हो जाएगा 7। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश 7 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 261 है, वर्षों के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किसे तोड़ने के लिए करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा किसनलियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 262 है, योजना आयोग कैसी संख्या है? राइट आंसर हो जाएगा पारदर्शी यात्री संस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 263 है, सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? राइट आंसर हो जाएगा 24 कैरेट का। सर्वाधिक शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 264 है, पत्नियों पूजा चेर वंश के किस शासक ने प्रारंभ किया? राइट आंसर हो जाएगा सेनगुटवन ने पत्नी पूजा चेर वंश की शासक ने प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश में। मिस्र देश ऐसा देश है जहां मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 266 है, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत को। ओजोन परत को पर्यावरण छतरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 268 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में प्रतिनिधि की सभा क्या कहलाती थी? राइट आंसर हो जाएगा मरनम कहलाती थी। संगम युग में प्रतिनिधि की सभा मरनम कहलाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा धनवंत धरी को आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 271 है, चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम का। चाय पोटेशियम खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन फेबियन आंदोलन प्रस्तावक थी? राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 274 है, आइए अकबरी की रचना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल ने की थी। आइए ने अकबरी की रचना अब्दुल फजल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 275 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 276 है, लद्दाख और जास्तर पर्वत श्रेणियों के बीच से कौन सी नदी बहती है? राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी बहती है। लद्दाख और जास्तर पर्वत श्रेणियों के बीच सिंधु नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमन की प्रतिनिधि कहा? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 278 है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा बालिका शिक्षा से। किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 279 है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? राइट आंसर हो जाएगा ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने किया था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध ताराबाई ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी रूप से भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रथम परीक्षण कब हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 1981 को हुआ था। प्रौद्योगिकी रूप से भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रथम परीक्षण 17 अक्टूबर 1981 को हुआ था। तो आज का टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव ज़रूर लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।